हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निधिज किचन। आप सबको परफेक्ट खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं जेल केक। जेल केक बनाने के लिए क्या कर लेना है आइए देखते हैं। तो इसके लिए आपको लेना है गैस पर एक कढ़ाई रखना है, उसमें रखना है आपको एक कटोरी या स्टैंड। फिर उसको आपको 10 मिनट के लिए ढक के प्रीहीट होने के लिए रखना है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास केक बनाने के लिए बहुत सारे मोल्ड है, पर मैं मोल्ड में केक नहीं बनाऊंगी। मैं आज नॉर्मल घर की भगोनी में जो सभी के पास होती है, घर के बर्तन में आज मैं आपको केक बनाना सिखाऊंगी। तो केक सबसे पहले हम भगोनी को अच्छे से ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद आपको लेना है बटर पेपर। उसके बाद बटर पेपर को भी हम इस तरीके से साइड में लगा देंगे। उसके ऊपर भी हम ऑयल लगाकर इसे हम साइड में रख लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा डालकर भी छिड़क सकते हैं। अब आपको लेना है एक बाउल, उसमें आपको डालना है 3 टेबल स्पून ऑयल। फिर उसमें डालना है आपको 1 कटोरी चीनी। आप आपके जितना केक बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप मेजरमेंट ले सकते हैं। अब आपको लेना है 85 ml मिल्क, उसमें हम ऐड कर देंगे। जिस फ्लेवर का आपको केक बनाना है वो फ्लेवर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का वनीला एसेंस, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का एसेंस मैंने यहाँ पर यूज किया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे एक स्ट्रेनर, उसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी मैदा और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालकर हम अच्छे से छान लेंगे। उसके बाद हम विस्कर की हेल्प से इसका एक लिक्विड फॉर्म में बैटर बनाकर रेडी कर लेंगे। इस तरीके से हम ऊपर से डालेंगे तो इसमें लम्स बनना चाहिए। इस तरीके का बैटर आपको बनाकर रेडी करना है। लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून विनेगर। विनेगर डालकर आपको अच्छे से इसे मिक्स करना है। और जो हमने भगोनी रेडी करके रखी है उसमें हमें ये बैटर डालकर हमें इसे गैस पर रखना है। हमारी कढ़ाई भी अच्छे से प्रीहीट हो गई है। अब हम इसे 35 मिनट से 40 मिनट के बीच तक हम इसे अच्छे से बेक होने दिया है। 35 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे टूथपिक डालकर हमने इसे चेक किया है। टूथपिक हमारा बिल्कुल क्लियर आया, यानी कि हमारा केक बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए केक हमारा आसानी से पूरा निकल गया है, क्योंकि हमने इसमें नीचे बटर पेपर लगाया था। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें मैदा या आटा भी नीचे छिड़क सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसका बटर पेपर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से जाली आई है, बिल्कुल सॉफ्टनेस हमारे केक में आई है। बहुत अच्छा केक बना कर हमका रेडी हुआ है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको लेना है एक गिट्टी का धागा, और ये देखिए कितने अच्छे से जाली हमारी है। इस तरीके से हम केक को 3 से 4 शेप में हम इसे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे व्हिप्ड क्रीम। तो व्हिप्ड क्रीम मैंने यहाँ स्टार कंपनी की यूज़ ली है। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। मैं इसी कंपनी की व्हिप्ड क्रीम यूज़ लेती हूँ। ये बहुत ही अच्छी व्हिप्ड क्रीम है। तो हम लेंगे यहाँ पर 2 कटोरी व्हिप्ड क्रीम। इसको हम डालेंगे एक बाउल में डालकर हम इसे इस तरीके से ग्राइंडर की हेल्प से हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप इसे मिक्सर जार में डालकर भी आप व्हिप्ड क्रीम को अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। मैं आपको व्हिप्ड क्रीम को मिक्सर में जार डालकर भी ग्राइंड करके बता रही हूँ, क्योंकि सभी के पास घर में ब्लेंडर नहीं होता है। तो ये देखिए क्रीम की क्वांटिटी इस तरीके से होनी चाहिए कि हम ऊपर से क्रीम को डालेंगे तो ये नीचे नहीं गिरेगी। इस तरीके से इतनी हमारी क्रीम को फेंटना है। अब हमें लेना है एक बाउल में ठंडा पानी बर्फ का, उसके ऊपर क्रीम को रखना है ताकि हमारी क्रीम अच्छे से ठंडी रहे। उसके बाद हम सबसे पहले केक की लेयर बनाने के लिए सबसे पहले हम रखेंगे थोड़ी सी क्रीम। उसके बाद रखेंगे हम केक की फर्स्ट लेयर रखने के बाद हम इस पर लगा देंगे शुगर सिरप। अगर आपके घर में किसी भी गुलाब जामुन की किसी की भी अगर आपके घर में चाशनी रखी है तो वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। यहीं तो आप 2-3 टेबल स्पून चीनी डालकर उसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी डालकर आप शुगर सिरप बना सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लगा देंगे जैम। अगर आप जैम लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जैम लगा देंगे। जैम लगाने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे व्हिप्ड क्रीम जो हमने व्हिप्ड की है। उसके बाद हम सेकंड लेयर केक की यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद वापस से हम इस तरीके से इसके ऊपर शुगर सिरप लगाकर इस तरीके से इसे रेडी कर देंगे।
तो ये देखिए शुगर सिरप हमने लगा दिए, वापस से हमने इसके ऊपर जैम लगा दिया है। फिर उसके बाद वापस से हम इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम लगाकर इस तरीके से जितने लेयर आपको केक की बनानी है उस तरीके से आप केक की लेयर बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 4 लेयर केक बनाया है। तो सबसे पहले आपको केक की लेयर रखनी है, उसके बाद शुगर सिरप लगाना है, फिर जैम लगाना है, उसके बाद क्रीम लगानी है। तो ये देखिए सभी चीज़ों को लगाकर मैंने चारों लेयर को रखकर इस तरीके से केक को अच्छे से मैंने व्हिप्ड कर लिया है। अब हम साइडों में भी क्रीम लगाकर अच्छे से कवर कर देंगे केक को। तो ये देखिए सभी साइडों से मैंने केक के ऊपर क्रीम लगा दी है। ये देखिए इस तरीके से हम इसके ऊपर साइडों में अच्छे से क्रीम लगा देंगे, फिर बाद में हम इसकी फिनिशिंग देंगे। तो ये देखिए अच्छे से हम केक बनाने के लिए ये सभी टूल्स वगैरह सभी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल एक कटोरी लीजिए, उसके ऊपर एक थाली रख लीजिए। इस तरीके से आप उसके ऊपर रखकर भी आप केक बना सकते हैं। अब हम केक को लास्ट फिनिशिंग देंगे। तो ये देखिए मेरे पास ये केक की डिजाइन को फिनिशिंग देने का ये है। इससे मैं केक को हल्के हल्के हाथों से इसे हम इसके ऊपर घुमा देंगे ताकि हमारे केक पर एक अच्छी सी लेयर बन जाए और इसके ऊपर अच्छे से डिजाइन बन जाए और एक्स्ट्रा जो क्रीम है वो भी इससे निकल जाएगी। तो ऊपर की साइड में भी हम थोड़ा सा इस तरीके से इसके ऊपर इसे घुमा देंगे। तो इससे हमारे केक में एक अच्छी और मार्केट जैसी डिजाइन बनकर रेडी होगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे केक पर अच्छे से साइडों में लाइनिंग वाली डिजाइन बनकर रेडी हो गई है और हमने केक को अच्छी सी एक फिनिशिंग दे दी है। अब मेरे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केक जेल कैसे बनाया जाता है, उसी केक जेल को मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। तो केक जेल में हम इस तरीके से जो भी कलर का आपको केक बनाना है वही कलर आप डाल सकते हैं। अब आप लेना है एक ग्लास, फिर हम लेंगे एक पाइपिंग बैग, उसके ऊपर हम डाल देंगे जो हमने जेल बनाया है और पीछे से इस तरीके से हम इसमें गांठ बांध देंगे ताकि हमारा जेल बाहर नहीं निकले। अब आगे से हम इसे थोड़ा सा कट कर लेंगे यहाँ से और केक के ऊपर हम अच्छे से इसे डेकोरेट करेंगे। तो जिस तरीके से आप डेकोरेट करना चाहते हैं केक को उस तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने तो नॉर्मल ही इसे डेकोरेट किया है क्योंकि मुझे घर पर ही इसे केक को कट करना था, तो मैंने इसमें ज़्यादा डिजाइन भी नहीं दिए, नॉर्मल ही केक को मैंने डिजाइन दिए। इस तरीके से केक के ऊपर भी मैंने जेल को डाल दिया है। केक जेल की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैं और केक जेल की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा केक बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। साइडों में भी हमने इसके ऊपर डिजाइन दे दिए। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे चॉकलेट चिप्स स्प्रिंकल से भी हम इसे डेकोरेट कर देंगे। तो हमारा केक बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। आपको केक की रेसिपी कैसी लगी मुझे वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।